राजीव जी, 22 जनवरी को भगवान राम जी के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। आप कितने उत्साहित हैं? देखिए, उत्साह तो बात की चीज़ है, लेकिन ये जो आप लोग उद्घाटन शब्द बोल रहे हैं ना, ये उद्घाटन क्या होता है? कोई मेट्रो का स्टेशन बनना है जो उद्घाटन है, पुल बनना है उद्घाटन है, सड़क बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है? जिसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन क्या होता है? अरे वहाँ पर प्रभु राम की पूजा होगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर बना है, उनको स्थापित किया जाएगा। उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उद्घाटन क्या वहाँ पे कोई फीता काट करके, है ना, कि ये लीजिए फीता काट दिया, उद्घाटन हो गया, आओ आओ सब लोग आओ। यार कुछ भी मतलब बोलते हो। अरे लेकिन हर जगह मीडिया में तो उद्घाटन ही बोल रहे हैं। अरे हर जगह तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, मीडिया तो बोराई हुई है। सुबह शाम 1.5 महीने से पता नहीं क्या अंट संड बोलने में लगे हुए हैं, और इनको कौन बोलेगा? है? मैं इसी मीडिया को ही बोल रहा हूँ। ये मीडिया वाले ही मतलब इनको, बाकी तो बहुत बड़े राम भक्त और जानकार और बहुत हितैषी बन रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि उद्घाटन बोलना गलत है? ये लोग भी उद्घाटन बोल रहे हैं, मीडिया, अब मीडिया वाले भी उद्घाटन बोल रहे हैं, तो मतलब कोई भी उद्घाटन बोलेगा। और कमाल की बात है, किसी को आपत्ति नहीं है उद्घाटन शब्द से। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, तो जो सच्चे राम भक्त हैं उनको इस शब्द से आपत्ति जरूर होगी। लेकिन घर घर अक्षत और इनविटेशन बांटा जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं राजीव जी? बहुत अच्छी बात है कि घर घर जो है अक्षत बांटा जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है ना? अब ये जैसे अक्षत है, ठीक है, परंपरा है, तो आप बांट रहे हैं, बांटिए, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो अक्षत है, अब मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। कोई आदमी, 4 लोग गए मोहल्ले को, ये पकड़ो चावल, और ये 22 जनवरी का, तो ये चावल का क्या करना है, वो अक्षत का? ये कौन बताएगा उनको, जिन घरों में आप दे रहे हैं? कोई पुड़िया बना के अपने मंदिर में रख लेगा, या उसके 2-4 दाने अनाज के भंडार में डालने हैं, या उन चावलों का मतलब क्या करना है कि जब कोई बच्चा एग्जाम में जा रहा हो, तिलक लगाना हो, तो वहां पर वो अक्षत लगाने हैं, या उन अक्षत का चावलों को करना क्या है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। आपने चावल दे दिया, किसी ने कहीं रख दिया, किसी ने कहीं रख दिया, हो गया। उन चावलों को करना क्या है? आम आदमी को ये बताना जरूरी है। तो मतलब की बात आप नहीं कर रहे हैं। आपने सोचा कि हम चलो दिखावा, चलो अक्षत बांट दें, अक्षत अक्षत है। बहुत लोगों को यही नहीं पता अक्षत है क्या। ठीक है, ये एक शब्द है, तो चावल को अक्षत कहते हैं। और दूसरी बात, अगर, जहां तक मेरा मानना है, जैसे आप अक्षत बंटवा रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म का, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं और लोगों को धर्म के प्रति और ज़्यादा आस्थावान बनाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अक्षत तो ठीक है, रामचरितमानस ये घर घर बंटवानी चाहिए। रामचरितमानस घर घर जाएगी, तो कम से कम जिन घरों में रामचरितमानस नहीं है, वहां पर भी रामचरितमानस पहुंचेगी उन घरों में। और जब घरों में पहुंचेगी, तो लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे। जब रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो राम के आदर्शों को समझ पाएंगे। जो ये तमाम बवंडर चल रहा है, इधर पोस्टर उधर बैनर, कई उंगली लेकर के आ रहे हैं, और वो जहाज से बैठ के चले आ रहे हैं, वो आएंगे, वो आने वाले हैं, 4 दिन बचे हैं, वो 3 दिन बचे हैं, और अखंड कवरेज, और ये, तो ये सारी चीजों में जो लोग फंसे हुए हैं, ये 4 दिन बाद, 22 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। जो लोगों के अंदर, तो ये राजनीतिक मामला है, ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर घर रामचरितमानस बंटवाते हैं, तो वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। वो लोग पढ़ेंगे, उनके घर में बच्चे पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, राम जी के आदर्शों को समझेंगे, उनके मूल्यों को समझेंगे। तो ये जो बवंडरी और लफदरी जो है ना, नफरती, किसी के धक्का दे देना, किसी को गाली दे देना, अरे तुम हिंदू नहीं हो, ये है वैसा है, तो राम जी के आदर्शों को, धर्म के आदर्शों को रामचरितमानस के माध्यम से सही तरीके से लोग समझ पाते हैं।
और दूसरी बात, रामचरितमानस घर घर बांटने से एक तो ये होगा कि एक धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, लोगों के अंदर जब लोग पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक जागरूकता आएगी और शिक्षा मिलेगी लोगों को, और एक पुस्तक भी है जो आप लोगों को बांट सकते हैं। आज हमें समाज में शिक्षा पे महत्व देने की जरूरत है ना, पुस्तकें बांटने की जरूरत है। तो इससे बेहतर पुस्तक क्या हो सकती है रामचरितमानस से, ताकि लोग उससे शिक्षा ले सके और धर्म, आदर्श, इतनी सारी चौपाइयाँ हैं, सबका इतना इतना महत्व है जीवन में, वो लोग समझ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक्षत और ये वो सब तो ठीक है, रामचरितमानस घर घर बंटवाई जाए ताकि लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन शायद इनका जैसा इनकी जर्नी है वैसा इनका अनुभव है। ये 5 साल से चावल ही बांट रहे हैं घर घर 80 करोड़ लोगों को, तो अभी फिर राम जी के नाम पे भी 100-100 ग्राम चावल बंटवा दिया इन्होंने। इनका शिक्षा से क्या लेना देना? इनका तो शिक्षा का मतलब 36 का आंकड़ा है। अगर इनको शिक्षा के बारे में, राम जी के आदर्शों के बारे में, धर्म के बारे में कोई लेना देना होता तो मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस घर घर बंटवाई जाती, तो आज जो बहुत सारे लोग जो कुछ जानते ही नहीं हैं, इन लोगों के कहने पे हिंदू बने और चिल्लाते घूम रहे हैं, वो सही मायने में धर्म के, प्रभु राम के और जीवन के आदर्शों को समझ पाते हैं। तो अक्षत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अक्षत तो एक प्रतीकात्मक, आपने 2 दाने भी दे दिए, हो गया। मेन चीज़ है रामचरितमानस। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कहीं रामचरितमानस ये लोग बंटवा रहे हैं, कार्ड बंटवा रहे हैं। कार्ड क्या, शादी का कार्ड है, मुंडन का कार्ड है? तो मतलब मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। कहने का आप किसी विषय पे इत्तेफाक रख दे तो आपको सीधे अरे ये तो राम विरोधी है। ये क्या कहते हैं, अशिक्षा की वजह से। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप राम विरोधी कैसे हो गए? ये लोग अगर रामचरितमानस बंटवाने की एक हमने सलाह दे दी तो उसमें भी लोग कह देंगे अच्छा वो चावल बांट रहे तो तुमको बड़ी तकलीफ है ना, और तुम अपना बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो, है? मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, जो दूसरे दल मिलके कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, यही हिंदुत्व है। तो मैं आपको बताऊं कि असली हिंदुत्व से, असली धर्म से ये आप लोगों को दूर रखना चाहते हैं। इस वजह से ये रामचरितमानस नहीं बंटवा रहे हैं। रामचरितमानस बंटवानी चाहिए इनको। तो क्या 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की डेट है अयोध्या में, हाँ। क्या आप जाएंगे वहां पे? आपके विचार क्या उस पर? आप देखिए, मतलब इतनी यही कह रहे हैं अशिक्षा, है ना, ये अशिक्षा का भाव है। चारों तरफ से बस दिमाग में जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इधर उधर से कुछ भर दिया जाता है ना। आप किसी से भी पूछ रहे हैं जाके 22 जनवरी को जाएंगे, 22 जनवरी को जाएंगे, आप जाके दिखाओ 22 जनवरी को। यहाँ इतने लोग उत्साही मिल रहे हैं। मैं जाता हूँ, मैं मुंबई था, दिल्ली था, बेंगलोर था, अभी पिछले दिनों जयपुर गया, अयोध्या भी गया, लखनऊ गया, या बहुत लोग उत्साहित हैं, लेकिन वो 22 जनवरी को जा नहीं सकते हैं। और आप लोग वही किसी के पास भी, तो 22 जनवरी को आप जा रहे हैं, कैसे चले जाएंगे? 22 जनवरी को कैसे चले जाएंगे आप? लेकिन ये माहौल बनाने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग माहौल बनाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि आप 22 जनवरी को जाएंगे, दूसरे को पकड़ लिया आप 22 जनवरी को जाएंगे। वहां पर मनाही है 22 जनवरी को जाने का। ये वीवीआईपी कार्यक्रम हो रहा है, वीवीआईपी शो हो रहा है, जहां पे सिर्फ वीवीआईपी लोग ही जा सकते हैं। हमारे आपके जैसे साधारण राम भक्त 22 जनवरी को आसपास भी नहीं फटक सकते हैं। इतना मालूम होने के बाद में भी वही जो एक चला दिया है, आप 22 जनवरी को जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई कैसे चला जाएगा? ये पूरा वीवीआईपी फंक्शन है। जिस तरीके से अंबानी जी के घर में होता है ना, जब उनके बेटे की शादी होती है, तो क्या आप चले जाएंगे उनके बेटे की शादी में? उनके यहाँ अमिताभ बच्चन जी जाएंगे, सचिन तेंदुलकर जी जाएंगे, विराट कोहली जी जाएंगे, आमिर खान जी जाते हैं, अक्सर हम लोग तस्वीरों में देखते हैं, या पॉलिटिक्स से कोई बड़े नेता लोग जाएंगे।
तो वो जिसको इन बड़े लोगों को कार्ड देते हैं वही बड़े लोग जाते हैं वहां पे। क्या कोई आम आदमी आप चले जाएंगे? तो ये वैसे ही इन्होंने अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाया है कि किसको किसको हमें कार्ड देना है, आमंत्रण देना है। इन्होंने अपनी लिस्ट, जिस तरीके से शादी ब्याह की लिस्ट बनती है ना कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज आएंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे सब आएंगे, तो ये होगा कि भाई हमारे यहाँ शादी में फलाना फलाना आया था, है ना, वो फोटोग्राफी होगी और ये सब होगा। तो ये बड़े बड़े लोगों को भी वीआईपी कल्चर का इन्होंने, राम जी को भी मतलब एक आम आदमी और जनमानस से ऊपर कर दिया है। 22 जनवरी को यही बड़े बड़े लोग बैठेंगे, आम आदमी वहां पर फटक नहीं पाएगा। आम आदमी को बोल दिया गया कि आने की सोचना भी मत। और तो और आम आदमी के लिए वहां की अयोध्या जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। अयोध्या से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी 8 दिन तक। और आप पूछ रहे हैं कि 22 जनवरी को आप जाएंगे, 22 जनवरी को जाएंगे, तो मतलब कुछ भी आप लोग अपने तरीके से बनाए हुए हैं। अब इतनी बातें अगर आप कह देते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि सुनने वाले मतलब कैसे जाहिल लोग भरे हुए। मैं देखता हूं जब भी कोई बात करता हूं, अरे ये तो बहुत बड़ा राम विरोधी है, अरे ये तो ऐसा। आप किसी को राम विरोधी कह करके आप बहुत बड़ा भक्त बन गए, आपने किसी को राम विरोधी बोल दिया। अगर कोई अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका राम जी से तो कोई लेने देना नहीं है, राम जी अलग है, या आपका सवाल अलग है। लेकिन ये जो इस तरीके का वातावरण बनाया गया है, ये एक ही धर्म के सारे सनातनियों के बीच में एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी ने अगर सवाल सरकार से कर लिया, सत्ता से कर लिया, मोदी जी से कर लिया, किसी अव्यवस्था पे कर लिया, या 22 जनवरी को वो बेचारा जाना चाहता नहीं जा पा रहा है, इस पे अपनी राय दे दी, तो आप उसको सीधा सीधा हिंदू विरोधी और राम विरोधी। तो ये जो नई तरीके की ये जो हिंदुत्व की लॉबी आई है, तो जो पौराणिक हिंदुत्व है, सच्चा हिंदुत्व है, सनातन जो हिंदुत्व है, और जो राम जी की मर्यादाएं हैं, राम जी के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, वो वाला हिंदुत्व नहीं है इन लोगों के अंदर। जो मीडिया कोई भी मुंह उठा के चला आता है 22 जनवरी को, और ये तो राम विरोधी, और ये राम विरोधी कौन हो सकता है? हम रावण के वंश से हैं, हम श्रीलंका से आए हैं, है? हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं, इनके भी राम है, राम सबके हैं। लेकिन ये एक ऐसा माहौल बना दिया है क्या कि राम भक्तों के बीच में भी दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ये उचित नहीं है। और न्याय की बात है, हक की बात है, सच्ची बात है, ये बोलना चाहिए। यही राम जी के आदर्श है, यही उनके मूल्य हैं, यही हमको उनसे शिक्षा मिलती है। इसमें भी हम चुप हो जाएं बहुत बड़ा राम भक्त दिखने के चक्कर में। राम भक्त हम आपकी नजर में क्यों दिखे? ये किसकी नजर में हम कुछ भी झूठ फरेब करके हम नहीं, हम बहुत बड़े राम भक्त, हम बहुत बड़े, हम बताते घूमे लोगों को। ये तो हमारे प्रभु तय करेंगे ना, वो हमको देख रहे हैं, वो हमारी दिनचर्या देख रहे हैं, वो हमारी आत्मा को जानते हैं, वो हमारी क्रियाकलापों को जानते हैं, वो सुबह से रात से हम कितनी बार उनका नाम लेते हैं वो जानते हैं। क्या वो आप लोगों को बताना सबको जरूरी है? ये आप लोग तय करोगे? ये मंदिर बनना है, राम जी आ रहे हैं, ये अलग है, लेकिन ये धार्मिक जो एक दरार एक ही धर्म और चीजों को लोगों के बीच में डालना करना, ये खतरे में डालना, ये गलत है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा जो प्रभु श्री राम के आदर्श हैं, आप लोग रामचरितमानस पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग न्याय के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए खड़े रहिए। यही प्रभु राम की सच्ची पूजा है। जय श्री राम।